कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नया ही तरीके से एक वीडियो को प्रेजेंट करने जा रहे हैं और आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि आप अपने कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे बहुत अच्छे तरीके से उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और आज जो आप जो देखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से, ये एक अलग ही तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही नया होने वाला है और आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इसको फोकस करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो वीडियो है किन किन लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो सीरियल मेथड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि सीरियल मेथड होता क्या है, सीरियल मेथड से ये ट्रेडिशनल मेथड से अलग कैसे है, आपके एनालिसिस में ये कैसे मदद करता है, आपको प्रीवियस ईयर को अंडरस्टैंड करने में आपकी कैसे मदद करता है। आज हम जो ये जो वीडियोस की सीरीज है, इस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के होंगे और देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क हो रहे हैं और उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों के बारे में आपको तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीज़ भी हम इस वीडियोस की दिखेंगे। हाँ, और याद रखिए, आप इन जब वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको आपका पेन और कॉपी दोनों रेडी रखना है ताकि आप इन वीडियोस को अच्छे से समझ सकें, इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। हाँ, और एक चीज़ और, थोड़ा सा अपना माइंडसेट साइड करके रखें। जो भी प्रीवियस आपने जो भी देखा है, जो भी किया है, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उसको कुछ समय के लिए साइड करके रखें। एक दो टेस्ट सीरीज हम जो बता रहे हैं उस मेथड से यूज़ करें, उस पर लगाएं और उसके बाद फिर कोई कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि मेरे को अंदाजा है कि आपके लिए बहुत ही नया होने वाला है ये। तो थोड़ा सा मेथड्स को समय दें। आगे धीरे धीरे आपको जब समझ आने लगेगा कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस वीडियो के थ्रू से हम डिस्कस करेंगे कि 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थोड़े पीरियड के बाद हम देखेंगे कि सीडीएल मेथड क्या होता है, सीडीएल मेथड से आप कैसे इफेक्टिवली अपना एनालिसिस कर सकते हैं। 3R1H मेथड देखेंगे, इस मेथड से आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसके बैकअप कैसे रख सकते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। फिर इसके बाद फिर से 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 20 क्वेश्चन। एक वीडियो पे हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज बना के रखा है। फिर उसके बाद आंसर डिस्कस होंगे। याद रखिए कि हम आंसर्स पहले से नहीं देते, क्योंकि इन अगर आंसर पहले से देते हैं तो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, जो पीपीटीज की पीडीएफ होंगे, ओएमआर शीट्स होंगे, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप इन सभी का यूज़ करके एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो भी अभी तक जो मेथड्स चलते आ रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, और हमारा जो सीडीएल मेथड है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको देख रहे हैं तो आप रिपीटेडली इसको समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला, आप अभी तक जितना भी आप वीडियोस देख रहे हैं उनमें क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स होते हैं। जो भी इनको नरेट्स कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स भी दे रहे हैं। और इसमें स्टूडेंट का समय के हिसाब से पीरियड ऑफ अटेंशन धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि सेम रिपीटेड पैटर्न पे आपको वो अपना इंटेलिजेंस यूज करने नहीं देते। और नेक्स्ट है, आपका कोई राइटिंग वर्क नहीं होता। इस कारण से अटैचमेंट, जो वीडियो से जो डीप लेवल ऑफ अटैचमेंट होना चाहिए, वो क्रिएट नहीं हो पाता। इन जब भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो आपको एक रिवीजन स्ट्रेटेजी जो होती है वो क्रिएट नहीं हो पाती, क्योंकि आपने कभी एनालिसिस किया उसके बाद उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाता, जिसके कारण से आप इन सब का एनालिसिस नहीं कर पाते। तो इसको बोलते हैं आगे पार्ट पीछे सा पार्ट स्ट्रेटेजी। आप कर तो रहे मेहनत, आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे उन चीज़ों पे इंप्रूव कर सकें। दूसरा चीज, इसमें टॉपिक से फ्रीक्वेंसी पता नहीं चलती कि कौन सी टॉपिक कब आ रही है, कैसे आ रही है, कितने बार आ रही है। हम इस छोटे से मेथड्स के थ्रू से आपको ये भी समझाएंगे कि ये कैसे रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप जब ये पढ़ते हैं तो जब सीरीज पे देखते रहते हैं तो आपका एक जो सर्च स्किल होता है, एक स्टूडेंट का सर्च स्किल होना चाहिए, वो आपका डेवलप नहीं होता। और बहुत सारे स्टूडेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को अंडरस्टिमेट करते हैं और इग्नोर भी करते हैं, जिसके कारण से उनका खुद का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड में साइकोलॉजिकली स्टूडेंट जो रहते हैं वो ज़्यादातर नोट्स पे डिपेंडेंट रह जाते हैं, जिसके कारण से उनका रिवीजन पीरियड जो होता है वो कभी कम नहीं होता। तो हम इस सभी जो प्रॉब्लम्स हैं,
इन सभी को एक नए सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड मेथड से रिप्लेस करेंगे, जिसका नाम है सीडीएल मेथड। ये बहुत ही सिंपल है, आप आने वाले समय में क्वेश्चंस में देख पाएंगे। सबसे पहला कि क्वेश्चंस विदाउट आंसर, कभी भी हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को आप जब डिस्कस करते हैं तो कभी भी क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली आपको आंसर्स नहीं देते, एटलीस्ट हम 10 क्वेश्चन मूव करते हैं, उसके बाद फिर आंसर देते हैं, ताकि आपको फिक्स्ड एक छोटा सा पीरियड मिल जाए। इसके कारण से क्या होता है कि स्टूडेंट का एक अटेंशन बना रहता है कि आने वाले समय में हमको आंसर्स मिलेंगे, हम एक बार करेक्ट करेंगे कि हमारे आंसर सही हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, आपको अपने OMR शीट्स में मार्क करना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि आपको इस वीडियो के दौरान पता चलेगा कि हम आपको एक स्पेशली डिजाइंड OMR शीट्स देते हैं, जो कि हमारे सीडीएल मेथड से 1 to 1 है। आपको सीडीएल मेथड समझ आएगा तब आप उस OMR का यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आपको एनालिसिस करना सिखाते हैं बिफोर आंसर सीइंग द आंसर। आप जनरली क्या करें कि भाई आंसर्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप इसमें डेवलपमेंट करते हैं। कंफर्म एंड डाउट आइडेंटिफिकेशन, ये जो हमारा सीडीएल मेथड है ना, ये सी का मतलब ही कंफर्म होता है, डी का मतलब डाउट होता है, एल का मतलब लेफ्ट होता है। तो आपको हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस आपने दिए हैं वो आपका कंफर्म सेक्शन है कि लेफ्ट सेक्शन है कि डाउट सेक्शन है। रिवीजन एट द सेम पीपीटी, आपको हम लोग पीपीटी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका जो रिवीजन है वो आपके साथ रहेगा। आपको उन पीपीटी को प्रिंट आउट करके रखना है, ताकि आप उनको नेक्स्ट टाइम पे उनका रिवाइज कर सकें। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहते हैं तो हम आपको एक पीपीटी देते हैं जिसमें पूरी टॉपिक्स मेंशंस होती है, तो आप उसी टॉपिक्स को ही रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत इफेक्टिव होता है। और इन वीडियोस के द्वारा हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम्स जो भी कंडक्ट कर रहा है वो हमको दो ही चीज दे रहा है, एक हमको सिलेबस दे रहा है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा है। ना वो हमको बुक प्रोवाइड कर रहा है ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट करना चाहिए, रीड करना चाहिए, और उसके बाद अपना जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसकी तैयारी करना चाहिए, और साथ साथ में इसको वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक मेरे लिए काम आ रहा है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए काम नहीं आ रहा है। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, ये जो मेथड है आपको लास्ट स्टेज तक, एग्जाम के लास्ट डे तक मदद करता है रिवाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें टॉपिक मेंशंस है और इसमें एक साथ में 3R 1 हैश फॉर्मूला भी एडेड है, जिसको आपको कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगा। ये एक ऐसा हैबिट है जो आपके लाइफ टाइम तक रहेगा। जो अभी तक जितने भी हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स में आप जब आपके हैबिट में आ जाएगा तो आपको सभी एंगल से बेनिफिट देगा, आपको और भी एनालिसिस करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपका जो डिपेंडेंसी है, जो कि अभी तक नोट्स में था, अब वो मूव करके एनालिसिस पे आ जाएगा। जो आपने खुद एनालिसिस किया होगा उसके बेसिस पे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और अपने खुद के नोट्स को डेवलप करेंगे, और अपने खुद जो आपके कोचिंग जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको रिफाइन करेंगे और उनको अच्छे तरीके से और समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि सीडीएल मेथड दिखता कैसा है। हम आपको इस वीडियो के लिंक पे, लास्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिसमें आपको एक फ्री OMR सीट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें ये बहुत ही डिफरेंट दिखने वाला OMR सीट है। ये OMR सीट में डिफरेंस क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 A B C D ऑप्शन, ये यहाँ तक जनरली सभी आपको OMR सीट में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे OMR सीट में आपको दो चीज एक्स्ट्रा मिलेगी। वो क्या क्या है? एक C और D। C का मतलब होता है कंफर्म और D का मतलब होता है डाउट। आपको कोई भी आंसर करने से पहले ये मार्क करना है कि ये मेरा कंफर्म आंसर है कि ये मेरा डाउट आंसर है। आप कभी भी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अपने अंदर से कंफर्म करना है कि ये आपका कंफर्म आंसर है कि आपका डाउट आंसर है। इस चीज की जो क्लैरिटी है ये OMR सीट लाता है। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और इन वीडियोस के थ्रू से अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आपको ये OMR सीट डाउनलोड करना मस्ट है। इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन मूव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको ये OMR सीट आपको फ्री अवेलेबल है। आप लिंक के नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाके इस OMR सीट को डाउनलोड कीजिए और इसको आप प्रिंट आउट कीजिए और तब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए।
हम ये हमारा खुद का एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए क्रिएट किया हुआ है। आपको सभी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा। इसमें ये आपको एक एक पर क्वेश्चन, हर एक एक दिन एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, आंसर्स आपको लेट नाइट आपको आराम से आंसर्स मिलेंगे, आप देखेंगे उस क्वेश्चन को। तो एक एक क्वेश्चन आपको हर दिन वहाँ पे पोस्ट होता है, तो आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ये जो वीडियो है इसको 3 पार्ट से बनाया गया है। एक आपको फ्री में एक OMR शीट मिलता है, और अगर आपको हमारे PPTs को डाउनलोड करना है, कि जिसमें अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे PPTs कैसे बने हुए हैं, तो इसमें एक विदाउट टॉपिक जो PPT है उसमें आपको 9 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और जो विद टॉपिक है जिसमें साइड बाय साइड टॉपिक लिखा रहेगा उसमें 49 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और रेस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में ऑफर निकलते रहते हैं हर वेडनेसडे को, आप उस दिन डाउनलोड करेंगे तो आपको 50% ऑफ में मिलता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर डाउनलोड कीजिए, और इसका समझिए कि सीडीएल मेथड होता क्या है, हमारी मेहनत को देखिए, समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, करना क्या चाहता हूँ, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा। आपने जो जब भी अपने OMR में मार्क किया होगा तो आपका OMR ऐसे दिख रहा होगा। तो आपने पहले क्वेश्चन C में मार्क किया, फिर उसके बाद आपने C मार्क किया, आपने देखा आपका क्वेश्चन सही हो गया, ठीक, तो आपने यहाँ मार्क कर दिया। आपने C में मार्क किया और उसके बाद B में मार्क किया, और उसके बाद देखा कि आपका क्वेश्चन ना गलत हो गया, तो आपने यहाँ पे रॉन्ग डाल दिया। फिर इसके बाद देखा आपने कि डाउट में मार्क किया आपने, लेकिन A ऑप्शन सिलेक्ट किया था जो कि सही हो गया। आपने डाउट पे मार्क किया था और आपने D ऑप्शन पे मार्क किया था, तो आपने देखा कि ये रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि जो आपने कंफर्म सोचा था आपका कि कंफर्म आंसर है, लेकिन उसका जो आंसर है वो सही निकला कि गलत निकला। फिर इसके बाद जो आपका जो डाउट, जिसको आपने डाउट समझा था, वो आपका सही निकला कि गलत निकला। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत ही जरूरी है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है ये, जो आपके एग्जाम को बूस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन, टोटल आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक, आपने उसमें से 5 से 8 क्वेश्चन आपने कंफर्म में मार्क किए हुए थे, जिसमें से आपके 5 सही हुए और 3 गलत हो गए, ठीक। आपने देखा कि कंफर्म सेक्शन में हमारा गलत हो गया, ठीक, तो हम आपके 3 रॉन्ग हो गए। फिर इसके बाद आपने डाउट सेक्शन में रिमेनिंग 2 क्वेश्चन डाले थे, जिसमें से एक सही हुआ एक गलत हुआ, और आपने 0 लेफ्ट किया। तो आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे, आपका जो आप जो सोच रहे हैं कि जो आपका कंफर्म पोर्शन है, जो आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ये इसमें जो कमांड है मेरा वो सबसे स्ट्रांग है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस हैंडल कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये आपका स्ट्रांग एरिया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके इससे जो क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके गलत हो रहे हैं। तो ये आपका जो एरिया नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला एरिया है। इसको आपको वापस से टॉपिक्स को रिवाइज करने की जरूरत है, और इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। आपको यही नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये 3 क्वेश्चन गलत कर रहा है, इसका मतलब आपका ये अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो 4 दिए 12 मार्क का पोटेंशियल है इसका, लेकिन आपको ये कितना लॉस देके जा रहा है? 15 मार्क्स का। अगर गलत कर रहे हैं तो 15 मार्क्स का लॉस लेके जा रहा है, ठीक। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो भी सिलेक्ट थोड़े नंबर्स के लिए रुक जा रहा है, उनका जो मेन कारण है वो यही है कि उनका कंफर्म पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत है। उस आंसर्स को कंफर्म समझ रहे हैं, उसके बाद भी उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है रीडिंग मिस्टेक। आपने कोई क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं, जिसके कारण से उस क्वेश्चन की गलत हो गई। और दूसरा है कि आपको नॉलेज था, आपको सस्तीस था, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग आपको समझ नहीं आए, ये भी एक दूसरा मेजर कारण होता है। और तीसरा, आपको लगता है कि मेरा आंसर सही है, लेकिन उसके बाद भी आप इसको सही से नहीं बना पाए। ये जो नॉलेज गैप है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जब आने वाले समय में क्वेश्चंस को वापस से कौन सा कंफर्म पार्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर इसके बाद डाउट सेक्शन पे देखते हैं कि कौन सा हमारा सही हुआ। इसके लिए सेकंड प्रायोरिटी, इसमें जो भी हमको रिक्वायर्ड होगा, जितना भी हमको छोटा मोटा जो भी एडिट करना है, हम उसको एडिट करके हम उसको वापस अंडरस्टैंड करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। और जो थर्ड टॉपिक है, जो डाउट सेक्शन में, अब ये जो 2 एरिया बचे, जो डाउट सेक्शन में जो रॉन्ग है और इसके बाद जो लेफ्ट है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहला जो है हमारा सिलेक्शन को जो प्रभावित करेगा, जो हमारे सिलेक्शन में रोकेगा, वो है हमारा कंफर्म पार्ट का क्रॉस, कंफर्म पार्ट की जो गलतियां
फिर इसके बाद जो डाउट पार्ट में उनमें करेक्शन, फिर इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी में जो डाउट पार्ट में जो इम्प्रूवमेंट करना है वो, इसके बाद फोर्थ पार्ट में जो हमने छोड़ दिया, उसमें हमने क्यों छोड़ दिया, उसको क्या कारण था उसको छोड़ने का, वो हमको एड्रेस करना है। तो इस टाइप से 3-4 चीजें जिसको आपको एड्रेस करना है। ये 3R1S रूल जो है इसको हम लोग कुछ देर में समझेंगे कि कैसे काम करता है ये। इसमें बेसिकली आप जो भी हम जो जब अभी हमने देखा, तो उसमें जो भी पीपीटीज होते हैं उसके साइड में टॉपिक्स लिखे होते हैं, उस टॉपिक्स को अगर आप कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मेरे को टॉपिक आता है, तो अगर आपको टॉपिक आता है तो फिर आप टिक मारेंगे। कुछ देर बाद फिर वापस से जब रिवाइज करने जाते हैं तब फिर पता चलता है कि भाई आपको ये नहीं आता, ठीक। तो फिर जब थर्ड टाइम रिवाइज करने आते हैं तो पता चलता है कि हाँ आपको आता है, फोर्थ टाइम रिवाइज करते हैं तो आपको नहीं आता, फिर आता है। तो कब तक हमको वेट करना है, इसको कब तक हमको रिवाइज करना है, जब तक तीनों बार हमारा करेक्ट ना हो जाए और उसके बाद हमारा एक फोर्थ टाइम रिवीजन ना हो जाए। वैसे छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके आसानी से रिवीजन हो जाएंगे और आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ये एंगेज मेथड है, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए।